हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और गाइज नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इतना शानदार डीआई है, और मैंने शायद आपने थंबनेल से भी देख लिया होगा कि क्या आप इस डीआई को सोल्व कर पा रहे हो। इतना बढ़िया डीआई है कि अगर एसएससी सीजीएल मेंस के लायक है, क्योंकि मेंस में अब अपने को कुछ पता नहीं है कि किसी भी तरीके का सवाल अपने को पूछ सकता है, कुछ भी उठा के पूछ सकता है। किसी भी को भी, भगवान को भी नहीं पता कि एसएससी वाले क्या देंगे। ठीक है, भगवान को तो खैर पता है ही, बाकी एसएससी सीजीएल में भी इस तरीके का अगर आपको डीआई देखने को मिल गया तो क्या आपसे वो सोल्व हो पा रहा है क्या। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैं सवाल ओपन करूंगा आपको वीडियो को पॉज करना है। वीडियो को पॉज करके आपको सवाल को समझना है, सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, क्या अपने से निकलवाना चाह रहा है, किस तरीके की उसकी फीलिंग्स है सवाल की। तो सवाल की फीलिंग्स को समझेंगे शुरू के 5 मिनट में। ठीक है, तो आपको वीडियो पॉज कर लेना है, डीआई को समझना है कि कहना क्या चाह रहा है। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते, ऐसा सवाल कौन सा है, ऐसा डीआई अगर आपके एग्जाम में आ गया तो क्या आपसे सोल्व वो डीआई हो पा रहा है। तो चलते आज के अपने सेशन में। दिया है अपने को सवाल में कि टोटल 100 छात्र है। ठीक है, टोटल 100 छात्र हैं, और अपने को विषय दिए है कि विषय संस्कृत है, कंप्यूटर है, और उनका टोटल एवरेज है। संस्कृत में टोटल 40 से ऊपर वाले जो छात्र है वो 8 है, 30 से ऊपर वाले 31 है, 20 और ऊपर वाले 81 है, 10 और उससे ऊपर वाले 91, और टोटल 100 स्टूडेंट है। यहाँ पे भी सेम है कि 40 से ऊपर वाले 40 या 40 से ऊपर वाले 5 है, 30 और ऊपर वाले 20 है, फिर 20 और ऊपर वाले 67 है, 10 और ऊपर वाले 80 है, टोटल 100 है। टोटल इनका अपने को एवरेज दिया हुआ है। ठीक है, कि इतने इतने स्टूडेंटों ने इतना इतना पेपर क्रैक किया। ठीक है, अब चलते पहले सवाल में। बहुत अच्छा डीआई ये सवाल, वीडियो को पॉज कर लेना, सवाल को समझना कि कहना क्या चाह रहा है। अब चलते इसके पहले सवाल में। पहले सवाल में क्या बोल रहा है अपने को, पहला सवाल ही धांसू है। ठीक है, कंप्यूटर में कट ऑफ के लिए कुल अंकों में 30, कंप्यूटर में 30 नंबर वाले हैं, और कुल मिलाकर कट ऑफ में 30 अंक वाले उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच का अंतर क्या है। मतलब कंप्यूटर में 30 नंबर लाए और टोटल मिलाकर एवरेज उनका 30 हो। तो चलते इस टाइप में क्या अपन निकाल लेते हैं। पहले देखो कंप्यूटर वाले 30 वाले कितने हैं। तो कंप्यूटर वाले 30 वाले गाइस 20, ये लिखा हुआ है ना 30 और ऊपर। तो मतलब इतने कंप्यूटर में कितने जिनकी कट ऑफ 30 है वो है 20 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट। और टोटल एवरेज जिनका एवरेज है 30 वाला वो कितने हैं, 25 है। यही अपने को सवाल में बोला था। एक तो कंप्यूटर वाले जो 30 वाले या 30 से ऊपर वाले, और जो टोटल कितने हैं, 25 है, और कंप्यूटर वाले कितने हैं, 20 है। टोटल कितने हैं, 25 है, कंप्यूटर वाले कितने हैं, 20 है। इन दोनों के बीच का अंतर बोला है कि दोनों के बीच का अंतर क्या है। तो दोनों के बीच का गाइस अंतर क्या है, 25 माइनस 20। तो मेरे दोस्त अंतर कितना आ जाएगा, 5 का, यानी 5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चीज़ों को ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा ऐसा डीआई करके आपको। आपने शायद पहले ऐसा डीआई सोल्व किया हो ना किया हो, बैंक वालों के लिए भी ये डीआई बहुत जरूरी है। ठीक है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बहुत लैंग्वेज में अवेलेबल है डीआई। ठीक है, अब ये पहला सवाल अपने को बोला था, वो अपन ने कर लिया कि कंप्यूटर वाले कितने थे, 20 थे, और टोटल कितने थे कंप्यूटर वाले, 25 थे। दोनों के बीच का डिफरेंस 5 का था, तो 5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अब चलते नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोला है, नेक्स्ट सवाल में चल लेते हैं। 197 सवाल में चलो। 197 सवाल में अपने को क्या बोला है, संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए संस्कृत में कम से कम 60% अंक आवश्यक है। टोटल पेपर है वो 50 नंबर का है, इसमें से 60% अंक चाहिए। तो 50 का 60% क्या होता है मेरे दोस्त, 50 का 60% होता है मेरे भाई 30 नंबर। यानी 30 नंबर वाले जो है वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, मतलब आगे जो है आगे की पढ़ाई पढ़ पाएंगे। आगे अगर कोई सा भी कॉलेज होगा उनका तो उसमें एडमिशन ले पाएंगे, उच्च अध्ययन के लिए पात्र होंगे। तो जिनके 30 नंबर आएंगे ना मेरे दोस्त, किसमें, संस्कृत में, वही आगे पढ़ पाएंगे। तो अब देख लेते हैं कि 30 नंबर वाले कितने हैं जिनको संस्कृत में 30 नंबर आ रहे हैं। तो आप देखोगे मेरे दोस्त की संस्कृत वाला ये है, और 30 और ऊपर वाले मेरे दोस्त स्टूडेंट कितने हैं, 31 है। कितने मेरे दोस्त, 31 है। तो 31 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 31। ऑप्शन नंबर बी 31 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 31। कि 31 स्टूडेंट जो है वो आगे पढ़ पाएंगे, उच्च अध्ययन के लिए जा पाएंगे, मतलब हाई लेवल की पढ़ाई कर पाएंगे, हायर स्टडीज़। ठीक है, ये वाला सवाल सोल्व हो गया। दोबारा समझा देता हूँ, जिनके संस्कृत में 30 नंबर
आए, जिनके संस्कृत में 30 नंबर आए, तो आप देखोगे कि 30 और उससे ऊपर वाले कितने हैं, 31 स्टूडेंट है टोटल, जो संस्कृत वाले हैं, जिनको हायर स्टडीज़ में आगे एडमिशन मिल जाएगा। अब चलते नेक्स्ट सवाल में। 198 सवाल में क्या बोल रहा है अपने को, ये 197 सवाल था, अब आ जाओ 198 सवाल में। अब 198 सवाल को समझा रहा हूँ मैं, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इसका आंसर कितना आया था अपने पास, 31। अब चलते इस वाले सवाल में क्या बोल रहा है 198 में, कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक। तो 50 का 40% मेरे दोस्त कितना होता है, आपको पता है 50 का 40% कितना होता है? 50 का 40% होता है मेरे भाई 20 नंबर। कितना होता है? 20 नंबर। 50 का 40% यानी 20 नंबर। अब बोला है कि कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक प्राप्त करने वालों की तुलना में कंप्यूटर में कम से कम 60%। कंप्यूटर में 60% मतलब बोले तो 50 का 60% यानी 30 नंबर वाले। कितने नंबर वाले? 30 नंबर वाले। इसके तो 30 नंबर वाले और इसके 20 नंबर वाले जो है वो अंक प्राप्त करने वालों की छात्रों की संख्या का कितना परसेंट है, यही अपने को निकालना है। तो आप देखोगे कि कुल मिलाकर 40% अंक प्राप्त करने वाले यानी 20 अंक प्राप्त करने वाले मेरे दोस्त कितने हैं, तो आप देखोगे कि 20 और उससे ऊपर वाले कितने हैं, 75 स्टूडेंट हैं टोटल। कुल मिलाकर कितने? 75 है। तो यहाँ लिख लो मेरे दोस्त कितना, कि टोटल मिलाकर तो आगे 75, ठीक है, टोटल का तो आगे 75। फिर क्या बोला है, कंप्यूटर में कम से कम 60% वाले। तो कंप्यूटर में 60% वाले मतलब 30 नंबर वाले, यही तो बोला है 30 नंबर वाले। तो अब देख लेते हैं कंप्यूटर में 30 वाले कितने हैं। तो कंप्यूटर में 30 वाले मेरे दोस्त ये आ गया कंप्यूटर में 30 वाले कितने हैं, 20 है। कितने मेरे भाई? 20 है, जिनके 30 या फिर उससे ऊपर है तो 20 स्टूडेंट ऐसे हैं और इसके 75 टोटल ऐसे हैं। तो ये देख लो कि 75 का कितना परसेंट है। यही तो अपने को बोला है कि ये जो है वो 75 का कितना परसेंट है। मतलब क्या बोला है कि कंप्यूटर वाले जो है वो टोटल वालों का कितना परसेंट है। तो आप निकाल के देख लो कि जो 20 है वो 75 का कितना परसेंट है। तो 20 बटा में 75 गुणा में 100, यही आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं काट लूँ 25 से तो 3 और ये 4 बार कट जाएगा, यानी 20 चौक 80 डिवाइड बाई 3 और 80 डिवाइड बाई 3 मेरे दोस्त कितना होता है, 26.67। कितना होता है मेरे भाई? 26.67। और अपने को क्या बोला है, अप्रोक्स निकालना है। तो अप्रोक्स मेरे दोस्त कौन सा है, बी ऑप्शन 27%। ये बोला है ना अपने को अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, तो मेरे दोस्त कितना जाएगा, 27%। कितना जाएगा, 27%। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 27%। कितना आंसर हो जाएगा, 27%। एक बार दोबारा से समझा रहा हूँ, चीज़ों को समझना। सबसे पहले इनका परसेंटेज बोला है, तो परसेंटेज मैंने निकाल लिया कि 20 अंक और 30 अंक वाले कितने हैं। तो आप देखोगे कि टोटल 20 अंक प्राप्त करने वाले कितने हैं, 75 स्टूडेंट हैं। 75 स्टूडेंट हैं, ठीक है। ये मैं सफ़ेद कलर वाले से टिक कर रहा हूँ कि 20 वाले कितने हैं, 75 हैं। और फिर कंप्यूटर में 60% मतलब जो 30 नंबर लेके आ रहे हैं वो कितने हैं, वो 20 है। तो यही अपने को बोला है कि जो 20 है वो 75 का कितना परसेंट है, तो मेरे दोस्त 27% है, ठीक है। अब चलते 199 वाले सवाल में, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। इसका आंसर आ गया, कितना आ गया, इसका आंसर भी मैं लिख देता हूँ, 27%। अब आ जाओ 199 वाले सवाल में। 199 वाले सवाल में अपने को क्या बोल रहा है, कुल मिलाकर 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट कितने हैं। 40% वाले पे आ जाओ। अब 40% वाला देखना है अपने को। कुल मिलाकर 40%, कुल मिलाकर 40% मतलब बोले तो कुल मिलाकर 40% कितना हो जाएगा, 50 टोटल मार्क्स है, इसका 40% कितना हो जाएगा, 20, यानी 20 नंबर अपने को लेके आने हैं। और टोटल बोला है, क्या बोला है देख लेता हूँ एक बार दोबारा। अपने को बोला है गाइस कि कुल मिलाकर 40% कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। 40% से कम वाले कितने हैं, 40% से कम वाले कितने हैं, 40% से कम वाले कितने हैं। तो आप देखोगे कि टोटल स्टूडेंट 100 है, टोटल स्टूडेंट 100 है। चीज़ों को ध्यान से समझना, टोटल स्टूडेंट 100 है और कम अंक वाले कितने, जिनको 20 या उससे कम अंक मिल रहे, तो ऐसे स्टूडेंट है 75। कितने मेरे दोस्त, 75 है। टोटल 100 है, टोटल स्टूडेंट 100 है और जिनको 20 से कम मिल रहे या 20 मिल रहे वो कितने, 75 है। तो दोनों का डिफरेंस बोला है, क्या बोला है, दोनों का डिफरेंस बोला है कि टोटल कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो टोटल स्टूडेंट 100 थे, इसमें से 75 है, मतलब टोटल कितने निकल के आ गए, 25 निकल के आ गया। आंसर इसका क्या निकल के आ जाएगा, इसका आंसर मेरे दोस्त निकल के आ जाएगा 25। कुल मिलाकर 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या
कितनी है, तो आप देखोगे कि टोटल स्टूडेंट तो 100 है और उससे कम अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट कितने, 75 है। कितने हैं, 75 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 25 का। तो 25 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई थिंक चीज़ समझ में आ गई होगी। चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल में ये अपने को बोल रहा है, ये यदि ये ज्ञात करे कि कम से कम 23 छात्र कंप्यूटर की एक संगोष्ठी के लिए पात्र थे। 23 छात्र एक संगोष्ठी के लिए पात्र थे, तो पात्रता के लिए न्यूनतम योग्यता अंक किस सीमा में होंगे। न्यूनतम योग्यता अंक किस सीमा में होंगे कि 20 से 30 के बीच होंगे, 30 से 40 के बीच, 40 से 50 के बीच, या फिर 20 से नीचे कौन से होंगे। तो आपको पता है कि 50% नंबर तो कम से कम लेके आएगा ही वो, तभी जाके वो आगे जो भी बोल रहे हैं कि न्यूनतम योग्यता पा सकेगा। तो 50 का 50% कितना होता है मेरे भाई, 50 का 50% होता है मेरे दोस्त, कितना, 25 होता है। कितना होता है, 50 का 50% होता है 25। अब अपने को यही बोल रहा है कि कंप्यूटर वाला चाहिए कि कंप्यूटर में जो है वो 25 नंबर आए ही आए। तो 25 नंबर वाला मेरे भाई कौन सा है, देख लो आप, 25 नंबर वाला कौन सा है जो कंप्यूटर में लेके आए। कंप्यूटर में टोटल अपने को 25 लेके आने हैं। ठीक है, तो ये 25 वाला तो मेरे भाई यही होगा ना, 30 या फिर उससे ऊपर वाला यही होगा, क्योंकि यही पे लेके आएगा ये 25 टोटल, यही पे तो लेके आएगा 25। ये देखो ना, ये बोला है ना सवाल में मेरे भाई, बोला है सवाल में, क्या बोला है सवाल में अपने को, यदि ये ज्ञात हो कि कम से कम 23 छात्र कंप्यूटर की उसके लिए पात्र थे, तो संगोष्ठी की पात्रता के लिए कंप्यूटर में न्यूनतम योग्यता अंक किस सीमा में होंगे। यानी 25 नंबर तो लेके आना जरूरी है उसको। तो 25 नंबर कौन से में आ रहे हैं, 25 नंबर आप देखोगे तो 30 से 40 के बीच आ रहे हैं, क्योंकि 40 से ऊपर वाले तो फिर ये अलग निकल गए। तो आप देखोगे ये 25 नंबर किस में लेके आ रहा है, वाइट से मैं टिक कर देता हूँ, वाइट से मैं टिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आप देखोगे ये कंप्यूटर वाले में ये लेके आ रहा है 25 नंबर, क्योंकि 50 का 50% कितना होता है, 25 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, 30 से 40 के बीच। क्या हो जाएगा, 30 से 40 के बीच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 30 से 40 के बीच में ही जो है वो 25 नंबर वो लेके आएगा। ठीक है, 40 से ऊपर फिर ज़्यादा चला जाएगा, 20 से 30 के बीच में कभी होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये बिलो 20 वाले भी नहीं होंगे। आंसर कितना हो जाएगा, 30 से 40। कितना आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, 30 से 40 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आई थिंक ये आपको डीआई पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है गाइस। ठीक है, तो आपके सेशन में भी, आपके एग्जाम में भी ये वाला डीआई टपक सकता है, तो डीआई को ध्यान से समझ लेना। और गाइस चलते, चैनल पे नए आए हो और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और भी सपोर्ट किया करो, आगे से आगे सेशन को शेयर कर दिया करो। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।